हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आया हूं क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही कुछ ख़राब थी, गले में आज भी खराश है। बट हाँ, वीडियो बनानी थी, वीडियो कल भी डली थी बट उसमें कुछ वॉइस के इश्यूज़ हो गए थे तो वीडियो प्राइवेट कर दी थी। उसी को थोड़ा सा और रिफाइन करके आज मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, जो कि मैंने टाइटल दिया आपदा में अवसर। अब आपदा किसके अकॉर्डिंग है? आपदा कुछ ऐसे आदमियों के अकॉर्डिंग है जो गुड़गांव को अपने नज़रिए से देख रहे हैं या कुछ गलत ही नज़रिए से देख रहे हैं। दो नज़रियों से नहीं देख रहे हैं। जब तक आप कंटेंट में या कैसे भी या आप रियल स्टेट में भी हो, तो अगर आप हर एक तरफ की सोचोगे नहीं तो आपको हर एक चीज़ आपदा, बेईमानी, चोरी, लूट खसूट यही लगती रहेंगी। अगर आप थोड़े से सोशलिस्ट आदमी हो, जहाँ पे आप दोनों तीनों तरफ से सोचना शुरू कर देते हो, तो आप लोगों को हर एक आदमी चोर नहीं दिखाई देगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट स्पेसिफिकली। जो आदमी ये बोल रहे हैं क्या 10-12 साल पहले ये सीन था और दोबारा से वो सीन आ रहा है, और ये उसको रिलेट कर रहे हैं क्या जो 2011-12 की मार्केट थी, दोबारा से वैसी मार्केट हो रही है, दोबारा से वैसी मार्केट हो रही है। मैंने काफ़ी मीटिंग्स भी अटेंड की है, मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मैंने काफ़ी अपनी पेड कोलैबोरेशंस करी हैं लोगों के साथ, मैंने काफ़ी पेड कंसल्टेशंस करी हैं। तो उनमें एक सीन मुड़ मुड़ के आ रहा है क्या मार्केट दोबारा से उसी दौर में जा रही है जिस दौर में पहले थी। तो लोग ये इस पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं और बहुत डीपली जाके पहलू पे रुक रहे हैं। तो आज इसी के बारे में मैं क्लियरेंस आपको देने वाला हूँ। क्या मार्केट पहले जैसी हो गई है या होने वाली है? बहुत छोटी सी वीडियो है। या अब किस हिसाब से चलेगी? पहले का सीन और अब का सीन बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आप की राय 1-2 साल पहले किसी चीज़ के बारे में और कुछ थी, और आज आपकी राय 2 साल बाद उसी चीज़ के बारे में क्या सिमिलर है? नहीं है ना। तो ऐसे ही क्या गवर्नमेंट जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, क्या गुड़गांव को लेके उतना सोचती थी जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट गुड़गांव के लिए सोच रही है? आपको क्या लगता है, क्या वो सिमिलर सोच रही है? हाँ या ना का आंसर ज़रूर लिखें, हाँ या ना में ही आंसर लिखें। अगर आप लोगों को लगता है क्या उससे ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से सोच रही है तो हाँ लिखें, और आपको लगता है कि बिल्कुल सोच ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, या आप वही वाले आदमी हैं जो पहली कैटेगरी में, तो ना लिखें। देखना पड़ेगा कितने आदमी हाँ लिखते हैं, कितने आदमी ना लिखते हैं। अगर प्रोएक्टिव तरीके से सोच रही है, चीज़ें बदली हैं, तो रिजल्ट सेम कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली देखो तो रिजल्ट सेम कैसे निकल के आएगा? पहले जो जिन बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किया था वो 2 से 3 कैटेगरी के बिल्डर थे, या जिनके में नहीं आया था उसके पीछे रीजंस थे। क्या मार्केट धीरे धीरे ओवर सप्लाई हो गई थी, ठीक है, और जो रेट थे वो रेट ऊपर ऊपर चढ़ता है। आज भी ऐसा पॉसिबल होगा, कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर ऐसे होंगे जिनमें रिटर्न नहीं आएगा कुछ टाइम तक भी, बट कुछ टाइम बाद एक्सीलेंट रिटर्न आएगा 7-8 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 6 साल बाद। रियल स्टेट में एक ये भी आपको नजरिया बनाना पड़ेगा कि आपका शॉर्ट टर्म ही पोजीशन है ना। तो हीना नंदानी जैसे ग्रुप, आशियाना जैसे ग्रुप और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि आप पोजीशन के बाद ही बेच सकते हो और आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद 1 साल बाद आपकी अप्रिसिएशन आएगी, अच्छी आप बेच सकते हो। तो नाम भी खराब नहीं होगा बिल्डर का और आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगी। अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि 1 या 2 साल में रिटर्न आना ही रियल एस्टेट को बहुत अच्छा कहलाता है, तो बात ये अलग होती। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसी मैच्योर मार्केट कभी ये बोलती ही नहीं कि हमने इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए हैं, क्योंकि आज भी उन मार्केट्स में भी 4-5 साल बाद ही रिटर्न आएगा। मैं बहुत शहर गया हूँ, देखे हैं मैंने। अगर आप लोग यहाँ की मार्केट को देख के बोलते हो क्या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पैसे नहीं बढ़े तो मार्केट क्रैश हो रही है, 2 साल बाद पैसे ट्रांजैक्शन थोड़ी सी अभी कम हुई तो बोल दे तो मार्केट क्रैश हो रही है हर एक चीज़ में। बट वहाँ पे तो ट्रेंड ही ऐसे चलता है, तो क्या वो परमानेंट ही मार्केट क्रैश है? नहीं, इट विल टेक टाइम। रियल स्टेट में 5 से 7 साल भी मीडियम टर्म होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। जब 15-20 साल इन्वेस्ट करके रखते हो वो लॉन्ग टर्म होता है रियल स्टेट में। तो वो एक कैटेगरी है। अगर म्यूचुअल फंड में भी करते हो तो वो भी आप लोगों को 5-7 साल बोलते हैं क्या रखने के लिए पैसे, तो ये तो फिर भी रियल स्टेट है, इसमें तो और हाईली लिक्विडेट तो है नहीं है, इट विल टेक टाइम।
तो आपको इस आपदा में अवसर खोजना है, और उसी आपदा में आप लोगों की मदद कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, बिल्डर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, जो 360 सोच सकते हैं, जो सिर्फ ये नहीं सोच सकते आज मेरे से हाई राइज नहीं बिक रहा है तो मैं उसको छोड़ के और सिर्फ प्लॉटों की तारीफ करने लगूं और हाई राइज को बोल दूं कि नहीं बिक रहे। और उन्होंने कहते हैं हमारे हरियाणा में, वो गंडे को थूक लगा के छील दिया। 1924 तक हाई राइज बेच के इतने बेच दिया, आप उनको वापस फोन करोगे आज बेचने के लिए या कुछ भी, आपका फोन अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? और वो भी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बिना इन्फ्लुएंसर्स भी है मार्केट के। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट कोई चीज आप लोगों से नहीं बिक रही है, आपका उस टाइप का बेस नहीं है, तो आप उस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते क्या बिल्कुल ही खराब है। आज मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए पैसे रखे हैं, मुझे होम लोन का लिवरेज उठाना है और मुझे कोई चीज खरीदनी है जो मैं 5 साल बाद रह सकूं, मेरे को एप्रिसिएशन मिल जाए 5-7 साल में, क्यों आप प्लॉट में जाओगे? अगर आपके पास कच्चे पैसे रखे हैं, आपने कुछ लिक्विडेट करा है, तो आप क्यों हाई राइज में जाओगे? ठीक है, आपको बड़ा एरिया चाहिए और बसे हुए एरिया में रहना है आप लोगों को। आपके सारे पड़ोसी साउथ सिटी में रहते हैं, सोशल निर्वाणा कंट्री में रहते हैं, तो क्यों आप हाई राइज लोगे, लो राइज क्यों नहीं बिल्डर फ्लोर लोगे? तो हर एक चीज के अपने प्लस माइनस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या किसी क्वार्टर में आप लोगों की रीसेल डील्स कम हुई हैं या किसी में आप लोगों की न्यू लॉन्च अपार्टमेंट कम बिके हैं तो वो खराब हो गया। और हालांकि आज भी गुड़गांव में अच्छे बिल्डर्स जो हैं, जो कमिटेड हैं, जो अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, वो 50-60% माल न्यू लॉन्च में बेच जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा बिक रहा है। तो ऐसे फेस में खड़े होकर बोलना, क्या पुराने जैसी मार्केट का एग्जांपल लेना, क्योंकि पुरानी मार्केट अलग तरीके से चलती थी, ना रह रहा था। पहले आदमी न्यू लॉन्च लेते हुए डरता था, इसलिए डरता था मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। आज वो डर 90% कम हुआ है, क्योंकि बिल्डर्स उस लेवल के हैं। अब आप सभी बिल्डर्स में कमी नहीं निकाल सकते और सारे बिल्डर अच्छे नहीं हो सकते, बट आपको उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप कंसल्टेंसी लें, बहुत से लोगों ने अपना नियम लागू कर रखा है, मेरा भी एक मिनिमम सी फीस है, आप अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, प्रॉपर्टी किसी से ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मैं फोनों पे प्रॉपर्टी नहीं बेचता, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, आके बैठो आराम से और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठ के हमारे साथ फाइनलाइज करें। इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स अब लिए हैं और ले भी रही है, जैसे कि आप लोगों के ये SPR एलिवेटेड रोड हो गया, सेक्शन 4 का मुआवजा मिल चुका है ग्रेटर SPR के लिए। तो क्या इनके बाद कुछ भी चेंज नहीं आएगा? आज भी मेरे पास इनफैक्ट क्या इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं कि सर इसका जो ग्रेटर SPR के आसपास का एरिया है इसमें मुझे कुछ लेना है, चाहे तो मेरी लैंड में इन्वेस्टमेंट कराओ या ये बताओ क्या मेरे को कौन सा एरिया किसके पास है, कितने पास रोड निकलेगी और मैं फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो मार्केट को चेंज करती रहेंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का जहाँ पे पहले नाम ही नहीं था गुड़गांव में, वहाँ आज के टाइम पे एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। उसको बहुत से लोग एक्सटेंशन के साथ ही कंपेयर करने लग गए और कर भी रहे हैं, बट चीज़ें बहुत सारी हैं जो उस हिसाब से नहीं चलेंगी जैसे मार्केट पहले चलती आ रही थी। तो अपनी रोटियां, आपको पहले के कुछ प्रोजेक्टों के बारे में पता है तो उन पे कह के ना सेके क्या आगे आने वाली मार्केट भी वैसी होने जा रही है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पहले बिल्कुल अलग थे। पहले रेडी टू मूव जाते ही लोग थे, अंडर कंस्ट्रक्शन जाते ही नहीं थे। आज के टाइम पे बहुत से लोग जा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और जाना भी चाहिए। ऐसे ही आपदा में जो ये कुछ लोगों के दिमाग में है, उसमें हमारे पास अवसर ही अवसर है। आज बिल्डर्स का माल जिनका कम बिका है या नहीं बिक रहा है या आराम से बिकेगा, पर उनके पास सोर्सिंग की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे पेमेंट प्लान है, कोई बुराई नहीं है लेने में, या जिनके पास कैश अवेलेबल है थोड़ा बहुत या मीडियम टाइप के बाहर है 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के, उनके लिए प्लॉट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। तो आप अपने आपदा में अवसर खोजें,
बाकी तो जो ऐसे ही चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। जिसको वीडियो समझ आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मैं तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, कभी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ क्योंकि वीडियो मेरे को बहुत बड़ी बनानी थी, बट मेरा फ्लो टूट चुका और मेरा मन बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का बेस्ट लेआउट है आज के टाइम में, और रेट भी अच्छा हम लोगों के पास आप लोगों के लिए है। तो इसके लिए चैनल पर जुड़े रहें।